Illustration number 11. A manufacturing firm purchased on 1st January 2014 a machinery for rupees 77,600 and spent rupees 2,400 on erection. ये जो है illustration 11 के हिसाब से फर्स्ट एक मशीन खरीदी है. हम इसको समराइज कर रहे हैं. 1 जनवरी को 2014 को 77,600 प्लस 2,400 इक्वल्स टू 80,000 की. सेकेंड मशीन ये थी हमारी ए मशीन. सेकेंड मशीन हमने खरीदी है 1 जुलाई को 2014 में और वो उसकी अमाउंट है 40,000 रुपीज़. उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऑन 1 जुलाई 2016 the machinery purchased on 1st January 2014 have become obsolete was auctioned for rupees 32,000. इट मीन्स क्या हो गया कि ऑब्सोलेंस हो गया. ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है ऑब्सोलेट का, कि जब कोई हम मशीन खरीदते हैं और उस मशीन की प्राइस टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से रिड्यूस हो जाती है तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट. ऑक्शन का मतलब कि उसकी नीलामी हुई है. तो वो जो अपन ने ए मशीन खरीदी है, ये वाली ए मशीन कौन सी डेट को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं? 1 जुलाई 2016 में ए मशीन को अपन ने क्या किया? सोल्ड करा है 32,000 में. ऑन द सेम डेट, इसी सेम डेट पर 1 जुलाई 2016 की सेम डेट पर एक मशीन खरीदी है जिसकी प्राइस है, ये हमारी है सी मशीन एंड वो हमने खरीदी है 60,000 की. डेप्रिसिएशन जो है वो आपको बोला गया है एनुअली आपको लगाना है एंड जिसका रेट है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. अब 2016 में डिसाइड किया गया है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, मतलब ये हो गया जैन की 1 जनवरी 2016 से, ये डिसाइड किया गया कि डेप्रिसिएशन जो है वो 20% लगेगा और वो उसके लिए हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करेंगे, मतलब WDV. अब मतलब ये बोला गया कि इस डेट से करना है, इसलिए यहाँ पर एक नेम दिया हुआ है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अगर ये पहले से होता तो रिट्रोस्पेक्टिव. अभी ये क्वेश्चन से बनता है प्रोस्पेक्टिव. इसका सॉल्यूशन, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. ये है हमारा मशीनरी अकाउंट और हमें बोला गया है कि आपको 2014 से लेके 2017 तक का बनाना है. तो 2014 में 1 जनवरी 2014 टू बैंक अकाउंट ए मशीन खरीदी है 1 जनवरी को, इसलिए उसका अमाउंट आ जाएगा 80,000. बी मशीन जो हमने खरीदी थी 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज़. अब नेक्स्ट हमको बोला है कि इस ईयर में और कुछ तो नहीं किया है हमने, तो सीधा हम लोग लगाएंगे इस पे डेप्रिसिएशन 2014 के 31 दिसंबर में बाय डेप्रिसिएशन ए मशीन पर और बी मशीन पर 80. ये पूरे ईयर यूज़ करिए इसलिए 80,000 का 10% 8,000, ये 40,000 है तो 40,000 का 1 जुलाई है तो 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक हमारे 6 मंथ्स होते हैं, इसलिए इस पर दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा एंड वो अमाउंट हो जाएगा 2,000. बाहर आ जाएगा 10,000. 31 दिसंबर को
बाय बैलेंस CD। 80,000 में से 8,000 गया तो 72,000, 40 में से 2 गया तो 38,000। बाहर अमाउंट आ जाएगी 1,10,000। अब 2015 में तो कुछ भी नया नहीं किया है, तो इसलिए टू बैलेंस BD A मशीन P मशीन 72,000, 38,000। 31 दिसंबर को बाय डेप्रीसिएशन A मशीन P मशीन। अब लगेगा इस पे ओरिजिनल कॉस्ट है इसलिए 8,000, इधर लगेगा आपका 4,000, बाहर आ जाएगा 12,000। यहाँ पर आ जाएगा 2015 का ही चल रहा है अकाउंट अभी। 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD A मशीन एंड B मशीन। 72,000 में से 8,000, 72,000 में से 8,000 गए तो 64,000, एंड B मशीन में आ जाएगा 38,000 में से 4,000 गए तो 34,000, बाहर अमाउंट आ जाएगा 98,000। टोटल लगा लेंगे तो 1,10,000, 1,10,000। 1 जनवरी 2016 में टू बैलेंस PD अब यहाँ पर आएगा कहानी में ट्विस्ट। 1 जुलाई को हम लोगों ने क्या किया है, एक मशीन जो A मशीन थी उसको हमने क्या किया, सोल्ड करा है। तो सबसे पहले मैं इधर ही लिख देती हूँ 2016 में 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट कितने में सोल्ड करा है, 32,000 में। इस पे डेप्रीसिएशन भी लगेगा 1 जुलाई तक का। तो अब हमारा डेप्रीसिएशन का रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 20% से। तो 20% के लिए अब हम क्या लगाएंगे, 64,000 का 20%, और ये लगेगा 6 मंथ्स के लिए। तो आ जाएगा 6,400 बाय डेप्रीसिएशन 64,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। अब इसी पे हम लोग निकालेंगे, 1 जुलाई आएगा, इसी पे हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। 64,000 की मशीन थी, 6,400 डेप्रीसिएशन लग गया और 32,000 में बेच दी। तो मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है, सेल्स प्राइस कम है, इसलिए इसमें आ जाएगा हमारा लॉस। और वो लॉस को हम लिखेंगे इस साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस A मशीन, एंड बाहर अमाउंट आएगा इसका 25,600 का लॉस हुआ है। अब 31 दिसंबर से पहले एक और चाहिए, 1 जुलाई को ये एक न्यू मशीन खरीदी है, तो एंट्री करेंगे उसकी टू बैंक अकाउंट C मशीन 60,000 रुपीज़। 31 दिसंबर को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब A मशीन तो रही नहीं, B और C बची। तो B मशीन थी 34,000 की, 34,000 का 20% डेप्रीसिएशन लगेगा, वो आ जाएगा 6,800 का। और 60,000 की मशीन खरीदी है, लेकिन ये खरीदी है 1 जुलाई को, तो इस पर 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा, क्योंकि जुलाई टू 31 दिसंबर 20% से। तो इसका आ जाएगा हमारा अमाउंट 60,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12
इक्वल्स टू हो जाएगा 6000। अमाउंट बाहर 12,800। अब 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस CD बी और सी मशीन। बी मशीन का अमाउंट आ जाएगा 27,200 और इधर हो जाएगा हमारा 54,000। बाहर अमाउंट आ जाएगी 81,200। टोटल लगाएंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 1,58,000। ये जो बैलेंस CD है ये इधर जाके बनेगा 1 जनवरी को 2017 में टू बैलेंस BD बी मशीन एंड सी मशीन 27,200 54,000। बाहर इसका अमाउंट 81,200 एंड इस पे अब इस ईयर कुछ भी नहीं किया इसलिए डायरेक्टली आ जाएगा 2017 31 दिसंबर बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बी मशीन एंड सी मशीन। इसका अपन लगाएंगे 20% से 5,440 और इधर अमाउंट हो जाएगा 10,800। अमाउंट बाहर आ जाएगी 16,240 एंड इस पे दोनों पे 20% लगाए। 31 दिसंबर तो में ही बाय बैलेंस CD ये हमने जो लगाया है ये बैलेंसिंग फिगर पे लगा रहे हैं क्योंकि WDV है ना इसलिए। बी एंड सी अमाउंट हो जाएगा 21,760 एंड इधर हो जाएगा 43,200। बाहर अमाउंट आ जाएगा 64,960। टोटल लगाएंगे 81,200। ये जो बैलेंस CD है यहाँ पर जाके बन जाएगा बैलेंस BD जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा 2018 के लिए 1 जनवरी को टू बैलेंस BD बी मशीन एंड सी मशीन 21,760 43,200। बाहर अमाउंट आ जाएगा 64,960। This is the method of solving this question.